नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 25 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी। बिहार में 6 अक्टूबर के बाद हो सकता है चुनाव का ऐलान। प्रियंका गांधी की एंट्री से बिहार चुनाव गरमाया, क्या नीतीश के महिला वोट बैंक में होगी सेंध? पीके का बड़ा वार, मुस्लिम उम्मीदवार पर नई बहस। पटना में एडिशनल एसपी पर हमला, रेलवे ट्रैक पर फेंका। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की 2 दिन पूजा। आज नवरात्र का चौथा दिन है जिस दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। इस बार 9 साल बाद चतुर्थी तिथि 2 दिन 25 और 26 सितंबर तक रहेगी, इसलिए मां कुष्मांडा की पूजा भी 2 दिन होगी। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है, जो भक्तों को रोग और शोक से मुक्ति दिलाकर सुख समृद्धि प्रदान करती है। बिहार में 6 अक्टूबर के बाद हो सकता है चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि 6 अक्टूबर तक सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पूरे किए जाएं। इसके बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 सितंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव उससे पहले करवाया जाएगा। आयोग ने कहा है कि तबादले गृह जिले से बाहर हो और जिन अधिकारियों का कार्यकाल 30 नवम्बर तक 3 साल पूरा हो रहा है, उनका ट्रांसफर जरूरी है। आयोग की टीम जल्द राज्य का दौरा भी कर सकती है। प्रियंका गांधी की एंट्री से बिहार चुनाव गरमाया, क्या नीतीश के महिला वोट बैंक पर होगी सेंध? बिहार चुनाव से पहले प्रियंका गांधी मोतिहारी में जनसभा और पटना में महिला संवाद करेंगी। कांग्रेस की रणनीति है कि नीतीश कुमार की मजबूत महिला वोट बैंक को प्रभावित करना। हालांकि असम और यूपी में प्रियंका की कोशिश नाकाम रही थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रियंका की सभाओं में भीड़ तो होगी, लेकिन वोट में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि नीतीश सरकार की महिला योजनाओं से महिलाओं का भरोसा अभी भी कायम है। बिहार चुनावी ऐलान, गठबंधन मजबूत, समझौता नहीं। कांग्रेस ने तय किया है कि चुनाव सब मिलकर लड़ा जाएगा, लेकिन दबकर समझौता नहीं होगा। तेजस्वी को सीएम चेहरे बनाने पर बात नहीं बनी। राहुल गांधी ने दावा किया आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% होगा। महागठबंधन का संदेश साफ है, लड़ाई बराबरी की होगी, झुककर नहीं। जनता से बड़े बदलाव का दावा किया गया है। प्रशांत किशोर की जुबान फिसली, चोरी चमारी वाले बयान पर मचा बवाल। बिहार चुनाव से पहले जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने चोरी चमारी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे कुछ लोग जातीय अपमान मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है और माफी की मांग की जा रही है। पीके का बड़ा वार, मुस्लिम उम्मीदवार पर नई बहस। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को चुनौती दी है, जहां मुस्लिम प्रत्याशी होगा वहां हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन वही नियम वो भी अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझता है। बिहार की राजनीति में इस बयान से नई हलचल मच गई है। जनसुराज ने साफ किया, हम बराबरी की लड़ाई चाहते हैं, समझौते की नहीं। पटना में एडिशनल एसपी पर हमला, रेलवे ट्रैक पर फेंका। पटना के फुलवारी शरीफ स्टेशन पर बदमाशों ने एडिशनल एसपी प्रेमचंद सिंह से मोबाइल छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर उन्हें रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस हमले में उनका हाथ टूट गया। घटना 20 सितंबर की रात की है। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश आने पर उन्होंने बयान दर्ज कराया, जिसके आधार पर एफआईआर हुई। आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। भागलपुर में 300 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के अरार पंचायत में 300 करोड़ की 59 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सदानंद सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनका सम्मान किया। बिहार में 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में अगले 2 दिन में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 2 अक्टूबर तक बारिश जारी रहेगी, फिर मौसम सामान्य होगा। पटना में आज हल्के बादल रहेंगे, बारिश की संभावना कम है। बेतिया और वैशाली में नदी की कटाव से कई घर प्रभावित हुए हैं। लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। आरक्षण पर सियासी जंग, राहुल के संकल्पों पर बीजेपी का पलटवार। बिहार में राहुल गांधी ने एबीसी के लिए 10 बड़े संकल्पों की घोषणा की, जिनमें आरक्षण बढ़ाने और भूमिहीनों को जमीन देने का वादा शामिल है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कहा कि कांग्रेस पिछड़ों का हक अल्पसंख्यकों को देना चाहती है। संबित पात्रा ने राहुल के वादों को चुनावी लॉलीपॉप करार दिया।
और कर्नाटका का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिहार चुनाव की कमान धर्मेंद्र प्रधान को मिली। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया, जबकि सीआर पाटिल और केशव मौर्य को सह प्रभारी घोषित किया। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी बिहार से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और नीतीश कुमार से उनकी अच्छी तालमेल मानी जाती है। उनकी रणनीति और अनुभव से एनडीए को फायदा होने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर एनडीए सम्मेलन में हंगामा, कुर्सियां टूटी, 12 घायल। मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जेडीयू और लोजपा समर्थकों के बीच टिकट को लेकर जमकर झड़प हो गई। नारेबाजी से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। मंच पर टेबल पलटी गई, कुर्सी टूटी और 12 लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, मौजूदा विधायकों को फिर टिकट देने की चर्चा। बीजेपी की जिलावार कोर कमेटी बैठक में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने सुझाव दिया कि मौजूदा विधायकों को फिर से मौका मिलना चाहिए, चाहे पिछली बार हार क्यों न हुई हो। इस बात से अधिकतर नेता सहमत नजर आए। मंत्री राजू सिंह ने बताया कि बैठक में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिवहर में 65 साल की महिला की हत्या, शव को तेजाब से जलाने की कोशिश। शिवहर में तिरियानी थाना क्षेत्र में 65 साल की चंपा देवी की हत्या कर दी गई और शव को सरेह में फेंक दिया गया। हत्यारों ने पहचान छुपाने के लिए शव पर तेजाब डालने की भी कोशिश की। महिला मंगलवार रात से लापता थी और गुरुवार दोपहर खेत में उसकी लाश मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असली वजह साफ होगी। बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, बीएसएससी ने 432 पदों पर भर्ती निकाली। बीएसएससी ने 12वीं पास युवाओं के लिए स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के 432 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 3 नवंबर 2025 है। चयन लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।